बरसात की एक अंधेरी रात थी। आसमान में बिजली लगातार चमक रही थी और हर चमक के साथ दूर पहाड़ी पर बना पुराना श्मशान कुछ क्षणों के लिए दिखाई देता, फिर घना अंधेरा उसे निगल जाता। गांव के लोग उस श्मशान का नाम सुनते ही रास्ता बदल लेते थे, क्योंकि उनका विश्वास था कि वहां आधी रात के बाद एक अघोरी साधना करता है, जो जीवित और मृत आत्माओं के बीच की सीमा को पार कर चुका है। कहते थे कि जिसने भी उसकी साधना में बाधा डाली, वो कभी वापस सामान्य जीवन नहीं जी सका। उसी गांव में रहने वाला 28 वर्षीय पत्रकार आरव इन कहानियों को अंधविश्वास मानता था। उसे हमेशा लगता था कि हर रहस्य के पीछे कोई न कोई सच्चाई छिपी होती है। जब लगातार 3 लोगों के रहस्यमय ढंग से लापता होने की खबर सामने आई और हर बार उनका आखिरी स्थान वही श्मशान निकला, तो आरव ने फैसला किया कि वो इस रहस्य की तह तक जाएगा। गांव के बुजुर्गों ने उसे चेतावनी दी, श्मशान में जाने से डर नहीं लगता बेटा, वहां से लौट आने के बाद जो दिखाई देता है उससे डर लगता है। लेकिन जिज्ञासा ने उसके भीतर के डर को दबा दिया। कैमरा, टॉर्च और रिकॉर्डर लेकर वो अकेला रात के ठीक 12 बजे उस श्मशान की ओर निकल पड़ा, बिना ये जाने कि उसकी जिंदगी अब हमेशा के लिए बदलने वाली है। जैसे ही आरव श्मशान की टूटी हुई पत्थर की सीढ़ियां चढ़ा, उसे एक अजीब सी गंध महसूस हुई। ये जलती लकड़ियों की नहीं, बल्कि किसी अनजान चीज के सड़ने की गंध थी। चारों ओर बिखरी राख हवा के साथ उड़ रही थी और दूर कहीं किसी स्त्री के रोने जैसी आवाज सुनाई दे रही थी। अचानक उसकी टॉर्च की रोशनी एक विशाल बरगद के नीचे बैठे एक काले वस्त्रधारी व्यक्ति पर पड़ी। उसके पूरे शरीर पर राख लगी थी, गले में असली खोपड़ियों की माला थी और सामने जलती चिता की आग में वो कुछ मंत्र पढ़ रहा था। आरव ने कैमरा ऑन किया, लेकिन जैसे ही रिकॉर्डिंग शुरू हुई, कैमरे की स्क्रीन अपने आप काली हो गई। उसी क्षण वो अघोरी धीरे धीरे अपना चेहरा उठाकर मुस्कुराया। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थी, जैसे उनमें पुतलियां ही न हो। उसने बिना आरव की ओर देखे कहा, जो सच देखने आया है वो आज अपने बारे में सबसे बड़ा झूठ जानेगा। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने सोचा कि शायद किसी ने उसकी मौजूदगी पहले ही देख ली होगी, लेकिन असली डर तब शुरू हुआ जब अघोरी ने उसका नाम लेकर पुकारा, जबकि दोनों की कभी मुलाकात नहीं हुई थी। आरव ने साहस जुटाकर पूछा, तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? अघोरी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस अपनी उंगलियों से राख उठाकर हवा में उछालता रहा। कुछ ही पल बाद हवा में उड़ती राख धीरे धीरे इंसानी चेहरों का आकार लेने लगी। उन चेहरों में आरव ने अपने बचपन के दोस्त, अपने दिवंगत दादा और यहां तक कि अपनी मां का चेहरा भी देखा। उसकी मां जीवित थी, फिर उसका चेहरा यहां कैसे दिखाई दे रहा था? अचानक सभी चेहरे एक साथ उसकी ओर देखने लगे और एक ही आवाज में बोले, सच जानने की कीमत होती है। अगले ही पल सब गायब हो गया। आरव ने खुद को समझाया कि यह कोई मानसिक भ्रम है, लेकिन तभी उसके रिकॉर्डर से आवाज आई। उसमें कोई भारी आवाज बार बार कह रही थी, वो पहले भी यहां आ चुका है, वो पहले भी मर चुका है। आरव का चेहरा पीला पड़ गया। उसे याद नहीं था कि वो कभी इस श्मशान में आया हो। फिर रिकॉर्डर में उसकी अपनी आवाज सुनाई दी, जो कह रही थी, मुझे मत छोड़ो, मैं वापस नहीं जाना चाहता। ये वही आवाज थी, लेकिन उसे याद नहीं था कि उसने ऐसा कभी कहा हो। डर और जिज्ञासा के बीच झूलता हुआ आरव अघोरी के और करीब पहुंचा। अघोरी ने अपनी हथेली उसकी ओर बढ़ाई और बोला, जिस उत्तर की तलाश में तू आया है वो तेरे भीतर बंद है। जैसे ही आरव ने उसकी हथेली को छुआ, उसकी आंखों के सामने सब कुछ बदल गया। उसे लगा कि वह किसी और समय में पहुंच गया है। उसने खुद को उसी श्मशान में देखा, लेकिन इस बार उसके कपड़े अलग थे और वो किसी पुराने जमाने का आदमी लग रहा था। उसके सामने वही अघोरी बैठा था, लेकिन इस बार उसका चेहरा जवान था। अचानक दृश्य बदल गया और उसने देखा कि कुछ लोग उसे पकड़कर
जिंदा चिता पर फेंक रहे हैं। आग की लपटें उठीं और वो दर्द से चीखने लगा। तभी वही अघोरी मंत्र पढ़ते हुए बोला, ये मृत्यु अंत नहीं, शुरुआत है। अगले ही पल आरव वर्तमान में लौट आया। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। वो समझ नहीं पा रहा था कि उसने सपना देखा या वास्तव में किसी बीते जम की झलक देखी। लेकिन उसकी हथेली पर अचानक जलने का ताजा निशान उभर आया, बिल्कुल वैसा ही जैसा उसने उस दृश्य में महसूस किया था। अघोरी ने शांत स्वर में कहा, 3 जन्म पहले तू मेरा शिष्य था। शक्ति पाने की लालच में तूने साधना अधूरी छोड़ दी और उसके परिणाम स्वरूप शापित हो गया। हर जन्म में तू इसी श्मशान तक खिंचा चला आता है और हर बार मौत तुझे यही मिलती है। आरव हंस पड़ा। उसे लगा कि यह सब उसे डराने के लिए रची गई कहानी है। लेकिन तभी उसके मोबाइल पर उसकी मां का कॉल आया। कांपती आवाज में मां बोली, बेटा, अभी अभी मैंने तेरा सपना देखा। तू आग में जल रहा था। जहां भी है तुरंत वहां से लौट आ। फोन अचानक कट गया। उसी समय पूरे श्मशान में एक साथ दर्जनों चिताओं में आग अपने आप जल उठी। हर जलती चिता के पास एक धुंधली आकृति खड़ी दिखाई देने लगी। वे सभी धीरे धीरे आरव की ओर बढ़ने लगी। उनकी आंखें खाली थी और उनके चेहरों पर केवल एक ही भाव था, इंतजार। ऐसा लग रहा था जैसे वे वर्षों से किसी एक व्यक्ति का इंतजार कर रही हों, और वो व्यक्ति अब उनके सामने खड़ा था। आरव भागने के लिए मुड़ा, लेकिन जिस रास्ते से वो आया था वहां अब केवल घना जंगल था। श्मशान का मुख्य द्वार गायब हो चुका था। टॉर्च बार बार बंद होने लगी और हर बार अंधेरे में कोई उसके बिल्कुल कान के पास फुसफुसाता, तू देर से आया। अचानक उसके सामने एक छोटी बच्ची दिखाई दी जिसके हाथ में आधी जली हुई गुड़िया थी। उसने मासूम आवाज में पूछा, भैया, क्या इस बार भी मुझे छोड़कर चले जाओगे? आरव उसे पहचानता नहीं था, फिर भी उसके दिल में अजीब सी पीड़ा उठी। अगले ही पल बच्ची की आंखों से खून बहने लगा और उसका चेहरा राख में बदलकर हवा में उड़ गया। उसी राख के बीच से कई हाथ निकलकर आरव के पैरों को पकड़ने लगे। वो पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने लगा, लेकिन जितना संघर्ष करता उतने ही नए हाथ उसे नीचे खींचने लगते। तभी दूर बैठा अघोरी जोर जोर से डमरू बजाने लगा और सारे हाथ एक पल में गायब हो गए, मानो किसी ने उन्हें आदेश दिया हो। अघोरी ने कहा, आज अमावस्या है, आज तेरे शाप का अंतिम चक्र पूरा होगा। या तो तू मुक्त होगा या हमेशा के लिए इन आत्माओं का हिस्सा बन जाएगा। उसने एक मानव खोपड़ी आरव के सामने रखी। खोपड़ी के भीतर काला पानी भरा था। अघोरी बोला, इसमें अपना चेहरा देख। जैसे ही आरव ने भीतर झांका, उसे अपना चेहरा नहीं दिखा। वहां एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया, फिर एक सैनिक, फिर एक साधु और अंत में एक जला हुआ शव। चारों चेहरे एक एक करके उसी में बदलते गए। तभी खोपड़ी के भीतर से एक आवाज आई, हम सब तू ही है। अचानक खोपड़ी में भरा पानी खून में बदल गया और उससे धुआं निकलने लगा। उस धुएं ने पूरे श्मशान को ढक लिया। अब हर दिशा से एक ही आवाज गूंज रही थी, समय पूरा हो गया, समय पूरा हो गया। आरव पहली बार पूरी तरह टूट चुका था। उसे महसूस होने लगा कि शायद वो वास्तव में किसी ऐसे रहस्य का हिस्सा है जिसे उसका दिमाग स्वीकार नहीं करना चाहता। अघोरी ने अपनी आंखें बंद कर मंत्रोच्चार शुरू किया। जमीन जोर जोर से कांपने लगी। बरगद की जड़ें सांपों की तरह हिलने लगी और श्मशान के बीचों बीच धरती फट गई। उस दरार के भीतर से नीली आग की लपटें उठने लगी। उनमें अनगिनत चेहरे तड़पते हुए दिखाई दे रहे थे। अचानक आरव के शरीर से एक धुंधली परछाई अलग होकर उस आग की ओर बढ़ने लगी। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी आत्मा उससे अलग हो रही हो। उसने पूरी ताकत से खुद को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर अब उसकी बात नहीं मान रहा था। तभी अघोरी ने जोर से चिल्लाकर कहा, याद कर, उस रात तूने क्या किया था।
उसी क्षण आरव के दिमाग में बिजली की तरह एक स्मृति कौंधी। उसने देखा कि पिछले जन्म में शक्ति के लालच में उसने अपने ही गुरु के साथ विश्वासघात किया था। उसी विश्वासघात के कारण कई निर्दोष लोगों की मृत्यु हुई थी और मरते समय उन सभी ने उसे श्राप दिया था कि वो हर जन्म में इसी श्मशान तक लौटेगा। सच्चाई सामने आते ही आरव घुटनों के बल गिर पड़ा। उसने अघोरी से पूछा, क्या इस श्राप से मुक्ति संभव है? अघोरी ने पहली बार उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हर पाप का प्रायश्चित होता है, लेकिन कीमत हमेशा बराबर होती है। उसने आरव को एक जलती हुई चिता की ओर इशारा किया और कहा, यदि तू स्वेच्छा से इस अग्नि में प्रवेश करेगा तो तेरा शाप समाप्त हो जाएगा। यदि पीछे हटेगा तो अगले जन्म तक ये चक्र चलता रहेगा। चारों ओर खड़ी आत्माएं चुपचाप उसे देख रही थी। आरव ने कांपते कदमों से चिता की ओर बढ़ना शुरू किया। जैसे ही उसने आग में कदम रखा, उसे जलन महसूस नहीं हुई, बल्कि उसके सामने एक एक करके वे सभी आत्माएं प्रकट होने लगी जिनकी मृत्यु का कारण वो बना था। उन्होंने धीरे धीरे उसके सिर पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए राख में विलीन होने लगी। पूरा श्मशान तेज सफेद प्रकाश से भर गया और कुछ ही क्षणों बाद वहां केवल राख, बुझी चिताएं और गहरा सन्नाटा रह गया। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि श्मशान के बाहर आरव का कैमरा, रिकॉर्डर और मोबाइल पड़े हुए थे, लेकिन आरव कहीं नहीं था। पुलिस ने कई दिनों तक खोजबीन की, पर उसका कोई सुराग नहीं मिला। कैमरे की मेमोरी पूरी तरह खाली थी, जैसे उसमें कभी कुछ रिकॉर्ड ही न हुआ हो। लेकिन रिकॉर्डर की आखिरी फाइल अब भी सुरक्षित थी। उसमें पहले कुछ मिनट तक केवल हवा की आवाज थी, फिर एक गहरी शांत आवाज सुनाई दी, श्राप समाप्त हुआ, अब अगला साधक आएगा। इसके बाद अचानक रिकॉर्डिंग में किसी के कदमों की आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई राख पर धीरे धीरे चलता हुआ रिकॉर्डर के बिल्कुल पास आ रहा हो। फिर वही आवाज फुसफुसाई, यदि ये रिकॉर्डिंग सुन रहे हो तो पीछे मत मुड़ना, रिकॉर्डिंग यही खत्म हो जाती है। आज भी उस गांव के लोग कहते हैं कि अमावस्या की रात यदि कोई उस पुराने श्मशान के पास जाए तो बरगद के नीचे राख से ढका एक अघोरी ध्यान में बैठा दिखाई देता है, लेकिन ध्यान से देखने पर उसके चेहरे में हर बार किसी नए इंसान की झलक मिलती है। कुछ लोगों का दावा है कि उन्होंने उस अघोरी का चेहरा आरव जैसा देखा था और शायद इसी कारण आज भी कोई भी उस श्मशान में आधी रात के बाद जाने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि वहां केवल मौत नहीं रहती, वहां इंतजार रहता है अगले व्यक्ति का।